कल आपने बायोलॉजी में आपने सीखा था प्लास्टिड, आपने पढ़ा था लवक। लवक में आपने 3 चीज पढ़ा था, ध्यान समझिए। आपने क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 चीज आपने पढ़ा। आपने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे रंग का होता है, वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है आवर्णित होता है, उसका कोई निश्चित रंग फिक्स नहीं होता, डेफिनेट कलर कोई फिक्स नहीं होता कि यही कलर होगा। वह क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट वर्णित क्या करता है, वीडियो देखे तो ये देखना, जाकर देखना। तो वर्णित का काम क्या है, वर्णित का काम ये है, यह क्या करता है, यह जो है पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है, उनके फलों को। जैसे चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, आलू का जो रंग है हरा क्यों होता है, ये रंग प्रदान करेगा। वो जो है क्रोमोप्लास्ट जो रंग प्रदान करता है, ठीक है। हाँ, मतलब आलू का रंग जो है देखिए वो कुछ हरे टाइप का होता है, हल्का का हरे टाइप का, कभी नीचे हो गया देखिए। अरे वो दोनों सफेद कलर को, अरे आलू कभी छिलो तो देखो हरा कलर खाई जैसा आप समझ जाते हैं, वो सोले मीट के कारण, सोले मीट, ठीक ना। और उसके बाद जैसे चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, वो होता है आपका विटामिन होता है, विटामिन का चुकंदर का रंग लाल होता है। और अगर देखा जाए वो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ये होता है कैरोटीन का रंग क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक। तो मतलब ऐसे गाजर का रंग लाल क्यों होता है, इस टाइप से आपको ऐसे कल की वीडियो मैंने बताया था, एक बार देख लेना, इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कल की वीडियो हम बता रहे थे मेलानिन, और संजोगवश जब मैं मेलानिन के बारे में बता रहा था तो वीडियो जो है बीच में ही ब्रेक हो गया था, ठीक। तो आज वहीं पे आज हम देखेंगे मेलानिन, देखेंगे मेलानिन होता क्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपने देखा कि पेड़ पौधों के फलों में जो रंग प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णित कहते हैं, रंग प्रदान करता है। मानव में कौन रंग प्रदान करता है, मानव में, तो ध्यान समझिएगा, मानव में जो रंग प्रदान करता है वह करता है मेलानिन, मेलानिन। अच्छे मेलानिन होता क्या, ध्यान से देखिए, ये जो मेलानिन है एक प्रकार का रंग द्रव्य है, क्या है, ये मेलानिन जो है एक प्रकार का रंग द्रव्य होता है। ये क्या करता है, जैसे जो आदमी बहुत ज्यादा काले, जैसे साउथ इंडियन हमारे सर, जैसे देखिए द्रव होता है, द्रव क्या होता है, द्रव जो है लिक्विड फॉर्म, ठीक, द्रव लिक्विड फॉर्म होता है। द्रव्य जो होता है पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, द्रव लिक्विड फॉर्म में जल होता है, ठीक। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कितने काले रंग होते हैं, देखिए ना, एकदम काले रंग होते हैं। अच्छा जरा ये ध्यान, आपको काले रंग क्यों होते हैं, मैं कभी जियोग्राफी पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, क्योंकि दक्षिण भारत जो है हमारा जो साउथ इंडिया है वो विश्व से लेकर करीब पड़ता है, इसलिए वहां के लोग काले होते हैं। साउथ इंडिया में कोलकाता साउथ इंडिया आता है, साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत, जैसे महाराष्ट्र साउथ इंडियन, आपका केरला, तमिलनाडु ये सब साउथ इंडियन में आते हैं, ठीक ना। आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन में आते हैं, ठीक। तो ये सब जो स्टेट में आते हैं साउथ इंडियन स्टेट कहे जाते हैं। कोई देखा समझा, आपका कर्नाटक भी साउथ इंडियन स्टेट नहीं आता है, हाँ, कर्नाटक आता नहीं करनी। अब देखिए जैसे ये है आपका मेलानिन। अब देखिए जो व्यक्ति बहुत काले होते हैं, मतलब जो व्यक्ति बहुत काले होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। मेलानिन एक प्रकार का रंग द्रव्य है जो रंग प्रदान करता है किसमें, मानव में, ठीक है। तो आप ये समझिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काले होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो व्यक्ति सांवले टाइप के उनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होता है। जो व्यक्ति बहुत गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं, उनके अंदर मेलानिन की मात्रा बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, मेलानिन का अभाव पाया जाता है, मेलानिन पाया ही नहीं जाता जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, समझ गए। जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो यहाँ के लोग कितने गोरे होते हैं, वहाँ के लोग गोरे का एक अलग मात्रा, वहाँ अगर आप ऐसे रगड़ देंगे ना तो उनका ब्लड दिखाई देगा, इतने गोरे होते हैं, वहाँ के लोग अजीब गोरे होते हैं, समझ गए ना। तो जैसे कहने का मतलब ये है। अब देखिए वही, अब देखिए हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे भारत के लोग की जो स्किन है, जो चमड़ा है, ये चमड़ा, ये जो स्किन है ये बड़ा मोटा होता है। अच्छा, मोटे स्किन का बहुत फायदा है, पराबैंगनी किरणों से हमें जो है मेलानिन एक ऐसा रंग द्रव्य है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करता है जी। पराबैंगनी किरण अगर आपके शरीर पड़ेगा तो अगर आपका जो बॉडी है वो अगर मतलब उससे लड़ने की क्षमता नहीं रख पाएगा तो क्या हो जाएगा पता है, आपको कैंसर हो जाएगा।
मेलानिन से आपकी रक्षा करता है, डिफेंड आपको जान लीजिए करता है। अच्छा, बहुत ज्यादा जो बोले उनके अंदर मेलानिन पाया नहीं जाता, उनको पराबैंगनी किरण अगर उनके ऊपर पड़ा तो तुरंत उनको कैंसर हो जाएगा। जैसे आपके एटमॉस्फेयर वायुमंडल में ओजोन परत में धीरे छिद्र हो रहा है, तो सूर्य से जो किरण आता है वो जो है पराबैंगनी किरण होता है, समझ गए? अच्छा, जो सूर्य से किरण आता है अगर वो डायरेक्ट किरण, अगर ओजोन परत क्या करता है, घातक किरणों को वापस दे देता है या अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत में जब छिद्र हो जाएगा डायरेक्ट किरणें सूर्य से जो भयानक किरणें डायरेक्ट इस अर्थ पे आएगी और किसी मानव पड़ेगा कैंसर खत्म हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। अभी देखिए गर्मी धूप में इतना तापमान होता है, किसी के कोई इतनी भयानक गर्मी में खड़ा नहीं रह सकता रोड पे ना, किसी कहते अभी इतने नॉर्मल टेम्परेचर में इतनी समस्या है, जब भयानक किरणें पड़ेंगी तब क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, समझ गए? बड़ी दिक्कत होती है। तो अब देखिए जैसे ये मेलानिन है, मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा गोरा उसमें मेलानिन की मात्रा उतना ही कम, जो व्यक्ति जितना ज्यादा काला उसमें मेलानिन की मात्रा उतना ही ज्यादा, जो व्यक्ति सांवला उसमें मेलानिन की मात्रा कुछ कम होता है। कोई दिक्कत? इतना क्लियर? मेलानिन अब आप समझ गए, ठीक? अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। कल आपने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा एनिमल सेल, आपने पढ़ा प्लांट सेल, आपने पढ़ा, ठीक? अभी प्लांट सेल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान सुनिए, देखिए जैसे एनिमल यानी कि पादप और जंतु कोशिका में विभेद किसके आधार पर किया जाता है? ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद किस आधार पर किया जाता है? विभेद मतलब दोनों में भेद आप कैसे कर सकते हैं, किसके आधार पर कर सकते हैं? ध्यान सुनिएगा। तो आप लवक के आधार पर कर सकते हैं, किसके आधार पे? लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो विभेद करते हैं किसके आधार पर करते हैं? प्लास्टिड के आधार पर। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा, आपको पता होना चाहिए प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? कल की वीडियो मैंने बताया था, प्लास्टिड जो है पेड़ पौधों में, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में क्या होते हैं? प्लास्टिक पाया जाता है। और आपको बताया कि सीलिया और फिल्ला जो कोशिका को मूविंग प्रदान करता है, सीलिया फिल्ला जानते हो, देख लेना। सीलिया से जो फिल्ला होता है ये किस में पाया जाता है पता है? ये केवल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, बस, ठीक? अब आप जरा ध्यान देखिएगा, अब आप देखिए कि प्लांट सेल कैसे बनता है, एनिमल सेल कैसे बनता है, एनिमल सेल में क्या फिक्स पॉइंट होता है, प्लांट सेल में क्या फिक्स पॉइंट होता है, उसको अब आप ध्यान देखिए। जैसे आपका यहाँ पे देखिए जो आपके एनिमल सेल होते हैं, जैसे ये जो आपका है, ये आपका कौन सा सेल है? एनिमल सेल। देखिए इसके ऊपर ऐसे कोशिका भित्ति लगी हुई है, ये ठीक, ये आपका कौन सा सेल है? इसे कहते हैं हम लोग एनिमल सेल। ये आपका है एनिमल सेल, ठीक है? एनिमल सेल। अच्छा, इस एनिमल सेल में क्या क्या है देखिए, ठीक से क्या होता है? ये होती है आपकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाला इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस अंदर वाले इसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली ना, कोशिका झिल्ली। यानी आपको इतना पता होना चाहिए जो एनिमल सेल होता है इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या होते हैं? दोनों पाया जाता है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए जरा अगला देखिए, ये आपका कौन सा सेल होता है? ये वाला, ये वाला ध्यान देखिए, ये वाला कौन सा सेल होता है? देखा है? बहुत कम। चलिए यही पढ़ा के अब कितना है? ठीक है, थोड़ा सा बच्चों इसलिए खत्म हो गया है, इसलिए ये जो फिगर है थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने ठीक से बनाया, ठीक है? देखिए ये आपका कौन सा सेल है? तो ये आपका जो है यानी कि ये जो आपका है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करना।
यहाँ पे एनिमल सेल नहीं होगा, ठीक। ये आपका प्लांट सेल है, कौन सा सेल? प्लांट सेल। तभी वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ये आपका ध्यान समझिएगा, यहाँ बना देना तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। ये आपका क्या है? प्लांट सेल। तो देखिए प्लांट सेल में कोशिका वृद्धि और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा सेल होता है? ये एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? एनिमल सेल में ये आपका जो होती है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका, अब देखिए कोशिका जो वृद्धि होती है वो किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। और कोशिका झिल्ली किसमें होता है? केवल एनिमल सेल में होता है। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर? अब हम लोग एक चीज देखते हैं इसमें, इन दोनों में देखते हैं बच्चों, समझिएगा। जैसे दोनों में देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या है। जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या क्या होता है, किसमें क्या पाया जाता है, तो बस ये भी देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका प्लांट सेल और यहाँ पे है आपका एनिमल। ध्यान देखिए। अच्छा देखिए एनिमल सेल में क्या पाया जाता है। जैसे एनिमल सेल आपका कैसा होता है बच्चों? एनिमल सेल आपका चौक, यानी कि जो प्लांट सेल होता है आपका, ये लार्ज होता है, ठीक, बड़ा होता है ना। किससे? एनिमल सेल बड़ा ही होता है, लार्ज होता है। और कैसा होता है? चौकोर टाइप। चौकोर का मतलब जानना है ना, देखिए इस आकार, चौकोर टाइप ना, आयताकार होता है जैसा। एनिमल सेल कैसा होता है आपका? ये आपका स्मार्ट होता है। स्मार्ट मतलब प्लांट से छोटा ही होता है, ठीक। स्मार्ट होता है और कैसा होता है? गोल टाइप। कैसा होता है? अभी देखना है, ऐसे गोला तो बनाए थे ना, गोल टाइप। उसके बाद इसमें देखिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स का मतलब जानते हो? वैक्यूल्स का मतलब राजधानी ना। इसमें जो वैक्यूल्स होता है ये बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बिग। बिग का मतलब बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जो वैक्यूल्स होता है, इसमें जो राजधानी होती है वो छोटी होती है, वो छोटी होती है। मतलब इसमें जो राजधानी होती है, राजधानी वो छोटी होती है, इसमें क्या होती है? बड़े राजधानी, मतलब बड़ी राजधानी होती है, बड़े, ठीक। उसके बाद आप देखिए प्लांट सेल में, जैसे आपका एनिमल सेल में यदि देखा जाए तो एनिमल सेल में आपका सीरिया फ्लेटा पाया जाता है। क्या? सीरिया फ्लेटा, ये एनिमल सेल का कल का वीडियो आप देखिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। सीरिया फ्लेटा। और इसमें क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में आपका जो है, इसमें प्लांट सेल में आपका जो है प्लास्टिक पाया जाता है। प्लास्टिक तो केवल पेड़ पौधे में होता है, उसमें सीरिया फ्लेटा इसमें क्या होता है? प्लास्टिक होता है, ठीक। और इस टाइप से। और यहाँ पे जैसे आपका एनिमल सेल में जो है सीरिया फ्लेटा हो गया। एनिमल सेल में देखा जाए तो जो है एनिमल सेल में आपका जैसे इस प्लास्टिक इसमें होगा, सीरिया फ्लेटा दोनों हो गए, ठीक है। तो मतलब कि कुछ आपके ये बेसिक अंतर है जो दोनों में मतलब कि अलग अलग पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब हम लोग देखते हैं हल्का सा जो है सेल के बारे में। जैसे आपने प्लांट से एनिमल सेल देखा, अब हम लोग हल्का सा, अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। सेल में आपके सेल की कैटेगरी भी होती है। सेल की दो कैटेगरी होती है, कौन कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। उसमें हल्का सा डिराइव करते हैं, ठीक है, उतना ही तो डिराइव करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप सब देख लीजिए ना, डिराइव करते हैं, ध्यान से देखिए। अब जरा देखो बच्चों यहाँ पे सेल, ध्यान से देखिए सेल, जो ये सेल है, सेल कोशिका, जो कोशिका है, ठीक, ध्यान से देखो बच्चों सेल दो प्रकार होते हैं, ध्यान से कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक। आज केवल डिराइव बताएंगे, कल इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। डिराइव आप देखिए, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा क्या होता है?
यूकैरियोटिक। इंग्लिश में अगर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक। और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक। अब जरा ध्यान समझिएगा, यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, ये क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका एनिमल, एनिमल, दूसरा क्या होता है, नाम। एक चीज का ध्यान है, ध्यान सुनिए, देखिए एनिमल सेल और ये क्या है, प्लांट सेल। ध्यान सुनिएगा, देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक। इसलिए कहा जाता है, देखिए यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में आपके बड़े बड़े जीव आते हैं, यूकैरियोटिक में बड़े बड़े क्या जीव आते हैं। इसमें इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70 80 है, इसमें 80 पाया जाता है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े जीव, देखो एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों इसमें आ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल, समझ गए। और देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में क्या लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, एक कोष की जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एक कोष की जीव, ये सब आते हैं, ठीक। इसमें 70 या 80 राइबोसोम पाया जाएगा, हाँ, इसमें 70 या 60 राइबोसोम पाया जाएगा। और इसमें पता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको अगले वीडियो में, यानी कल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो आपका